औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने में जो मामला चल रहा है उसमें मज़ीद शिद्दत आती जा रही है और उस पर गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा शाज़िया मरी साहिबा की जानिब से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि हम किसी तौर पर इजाज़त नहीं देंगे। 7 अप्रैल को जो इस मामले के ऊपर कौमी असम्बली में बहस कराने के लिए उन्होंने करारदाद जमा कराई गई थी उसको एजेंडे का हिस्सा जो है वो नहीं बनाया गया है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब इस मामले में कूद पड़ी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो असम्बली सेक्रेटेरिएट में करारदाद जमा कराई गई है और उन्होंने कहा है कि हम इस मामले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और GDA से हिमायत लेने का भी ऐलान कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको वाज़ेह करते चलें कि इस पर हुकूमत की जानिब से सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी पर सवालात उठाए हैं कि कैनाल्स मंसूबा अगर सिंध को मंजूर नहीं था तो 8 जुलाई 2024 से 14 मार्च 2025 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से खामोशी क्यों इख्तियार की गई। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया है सैयद अली बुखारी साहब ने। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने अपनी वक्त इनायत किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ कादिर मंदुखेल साहब मौजूद हैं। मंदुखेल साहब, आपका भी शुक्रिया। और मुस्लिम लीग नून से हमें निहाल हाशमी साहब ने ज्वाइन किया है। निहाल हाशमी साहब, आपका भी शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कादिर मंदुखेल साहब, वाज़ेह तौर पर बताइएगा सर, क्योंकि जाहिर सी बात है दिखाई ये दे रहा है कि कहीं ना कहीं मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए जो दबाव डाला जा रहा है उसमें मजीद शिद्दत आएगी। स्टांस क्या है, क्या वजह है कि अब तक हुकूमत से आपके मामला तय नहीं हो पाए इत्तेहादी होने के बावजूद? देखिए, 1991 में जो रिसा मुआहदा हुआ था उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी जो पानी का तकसीम का, मगर उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने उसको माना और पीपल्स पार्टी सिंध समेत चारों सूबों को जो ऊपर से पानी कम आ रहा है तो 41% सिंध को पानी कम मिल रहा है। फिर अगर आप देख रहे हैं उसी के तहत 25 जनवरी को 2025 को इरसा ने एक लेटर जारी किया इस नहरों के हवाले से जो कि इलेक्शन से पहले का था और वो 2 दिन पहले सिंध हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिए और इन मामले को रोक दिए कैनाल्स के काम को। और तीसरा ये कि इलेक्शन से सिर्फ 1 दिन पहले यानी 8 फरवरी के बजाय 7 फरवरी को केयर टेकर जो निगरान सेटअप था उन्होंने इकनिक से इस मुआहदे की जो मंजूरी कराई है, लेकिन उसमें भी उन्होंने ये कहा कि ये CCIC यानी मुश्तरका मफादात कौंसिल से उनकी मंजूरी मशरूत है। तो आप मुझे बताओ, ये सारी चीजें अगर एक जगह मौजूद है और मुस्लिम लीग नून के उज़्मा बुखारी साहब को तो खास तौर पर टास्क दिया है मरियम बीबी ने कि आपने वही वो जो चौहान हुआ करता था PTI का उसी तरह आपने रोल अदा करना है और आपने कोई अखलाकियात, कोई आपने तहजीब को मद्देनजर नहीं रखना है और आपके मुंह में जो बातें आए वो आपने पीपल्स पार्टी के खिलाफ करना है। जबकि माजी में अगर असम्बली में या एक टीवी चैनल को मैंने इंटरव्यू दिया था जहां मैंने मिफ्ता इस्माइल की बातों को कोट किया है तो वहां मरियम बीबी ने डायरेक्ट मेरी क़यादत से मेरी शिकायत की है कि ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि मैंने मिफ्ता इस्माइल का हवाला दिया है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इन सारी चीजों को एक तरफ रख के आईन में ये लिखा हुआ है कि CCI की मीटिंग हर 3 महीने बाद होनी है। आज 3 साल हो गए, वो CCI की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जा रही है? और फिर मैं ये भी आपको एडवांस बता दूं, अगर कहीं CCI मेंबरान को आपने अक्सरियत में लेके इस मंसूबे को आपने मंजूर पे करा दिया है तब भी पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, तब भी पीपल्स पार्टी नहीं माने। कान खोल के सुन ले जिसने सुनना है। सवाल ये है कि ये सिंध की बर्बादी का मंसूबा है, ये सिंध की दुश्मनी का मंसूबा है। आप मुझे बताओ, जब 6 कैनाल आप निकालेंगे तो आप मुझे बताओ कि 6 कैनाल के लिए जो मंसूबा या तखमीना या जो आदाद शुमार की है वो 19,000 क्यूसेक पानी है। तो आप मुझे बताओ इस वक्त सिंध को जो टोटल मिल रहे हैं वो 18,000, यानी अगर 18 के 18 भी अगर आप इसका नलका बंद कर दें या दूसरे अल्फाज में तब भी आपको 1000 की शॉर्टेज मिलेगी। अब यहाँ पे कुछ प्लांटेड लोग एक्सपर्ट के तौर पे जो ना वो हुकूमत ला रही है जिनकी शक्लें कभी आपने नहीं देखी होंगी। वो कोई ज़राअत का माहिर होता है, कोई माशियात का माहिर होता है, पता नहीं किसका माहिर होता है, जो पेड लोग हैं। अब वो पेड लोग मीडिया पे आके बताते हैं कि जनाब हम तो पंजाब के अपने हिस्से में से पानी देंगे। तो हम सवाल उठाते हैं कि पंजाब के कौन से जिले से आप पानी निकालेंगे? सियालकोट का देंगे, गुजरांवाला का देंगे, पिंडी का देंगे, किसका देंगे? जब आप देंगे तो फिर उन जिलों को पानी कहां से मिलेगा?
फिर वो जम मारते हैं कि नहीं जी हम यहाँ से चोलिस्तान में हम बोरिंग करेंगे। फिर जब हम सवाल करते हैं कि जब आप कादिर मुंतखिल साहब आपका पॉइंट आगे, मैं जरा हुकूमती शख्सियत से भी पूछूं इस मामले के ऊपर। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ, फिर आप जवाब ले इकट्ठा। जी कादिर साहब बोलिए। उसके बाद जब वो सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि हम पानी जमीन से निकालेंगे। फिर जब हम कहते हैं कि जमीन से पानी अगर आपने निकालना हो तो 6 नहरों का ड्रामा क्यों मचा है। फिर आगे से जाके बयान आ जाता है उस्मा बुखारी साहिबा का कि अवान सदर में सदर ने मंजूरी दी है। अब ये दोनों भाई मेरे वकील है, मुझे वो कानून का आइन का कुछ शिक बता दे जो सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार और वो परमिशन दे, 1 मिनट का हवाला दे, वो भी रद्दबदल करके। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जमहूरी हुकूमत है, फॉर्म 47 की नहीं है, बिल्कुल 45 की हुकूमत है। तो ये ज्वाइंट सेशन में क्यों नहीं ला रहे, ये सीसीआई की मीटिंग क्यों नहीं बुलाना चाह रहे। ये इस तरह चोर दरवाजे से नहरें बना के, क्या माजी के डिक्टेटर आपको याद नहीं है जिन्होंने कालाबाग डैम का ड्रामा मचाया था, तीनों छोटे सूबे इकट्ठे हो गए। आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ छोटे सूबे इकट्ठे बल्कि सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब भी हमारे साथ जो ना वो हामी है कि ये गलत। सर टाइम मेरे पास थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं निहाल हाशमी साहब से इसका जवाब लूंगा। जी निहाल साहब बताइएगा, देखें पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि जब तक मुश्तरका मफादात कौंसिल इस मंसूबे का जो है वो अमल दरामद के अहकामात नहीं देगी तब तक इस पर अमल दरामद ना करवाए जाए। और क्यों अभी तक मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास जो है वो शहबाज शरीफ हुकूमत में नहीं बुलाया गया, क्या वजह है सर? इत्तेहादी हैं आपके, अहम इत्तेहादी हैं और आप तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं भी कोई वाटर एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं जो कुछ समझता हूं वो मैं आपसे कह सकता हूं। ये बात ठीक है कि मुश्तरका मफादात के काउंसिल के इजलास के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। ये बात भी ठीक है कि 1991 में जो पाकिस्तान की तारीख का पहला वाटर अकॉर्ड हुआ था वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की काविशों से और उनके दौर में हुआ था, और उसमें तमाम सूबों को उनके जायज़ हुकूक दिए गए थे। जितने भी लोग थे जो पानी कंज्यूम करते हैं, यूजर हैं, उसको वो पानी मिला था। तो जिनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि 34-35 साल पहले अगर हम इस तरह के मुनसिफाना पानी का तकसीम कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आइंदा भी हम इसमें कोई कमी बेशी नहीं करेंगे। और फिर आपको शायद याद हो कि आज से चंद माह पहले सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा गर्दिश करता रहा है, हमारी पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं जनाब शाह मोहम्मद शाह साहब, उन्होंने बड़ा खुल के इस पे अपने इजहार किया था, राय का ओपिनियन दिया था, और हमारी पार्टी भी इसको बहुत संजीदगी से ले रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जनाब शाह मोहम्मद शाह को दावत दी और शाह मोहम्मद शाह साहब गए और वहां जाके उन्होंने अपनी पूरी जो व्यू पॉइंट था उसे और सारे मकासद और सारे टेक्निकलिटीज को उनको बताया। ये मामला किसी सूबे या किसी पार्टी का नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है। ये हम पार्टीज़म पे इसको ना लेके जाए, ये हमारे किसानों का मामला है, हमारे आम कंज्यूमर्स का मामला है। तो मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उसकी इत्तेहादियों की जो हुकूमत है, हम कहीं पर नाइंसाफी नहीं होने देंगे, कहीं पर भी हम अवाम के मर्जी के खिलाफ कोई चीज़ मुसल्लत नहीं करेंगे। कौमी असम्बली का मुश्तरका जॉइंट पार्लियामेंट का इजलास बुलाना हो तो वो भी इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब उसे भी ज़ेर गौर लाएंगे। अगर मुश्तरका मुफादात कॉमन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI की मीटिंग बुलानी, उसे भी लाएंगे। जिस तरह से हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो राजी होंगे, उस पर बात की जाएगी। और शहबाज साहब ने दो टोक बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि पाकिस्तान के हुकूमत को जो हेड करते हैं वो शहबाज शरीफ साहब करते हैं। उन्होंने कहा कोई भी मुफाद आमा और पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट के खिलाफ हम मंसूबा नहीं करेंगे, हम सारों को अपने साथ लेंगे। हाँ, इसमें एक बात जरूरी है, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनको थोड़ा परहेज करना चाहिए टेक्निकल तरीके की बात पे अपनी राय देने या अपना ओपिनियन देने में। एक बात मैं वादे कर दूं कादिर भाई को कि मरियम नवाज साहबा या मोहम्मद नवाज शरीफ या शहबा, हमें इस तरह के अहकामात साबित नहीं होता है कि हम किसी भी पार्टी या इत्तेहादी या दोस्तों के खिलाफ कोई बदकलामी या बदजुबानी करें। हम तो PTI वालों को भी बड़े एहतराम और इज्जत से बात करते हैं। बात सारी ये है कि अगर कोई फर्द इस तरह की कोई गुफ्तगू करता है तो उसका वो जाती फेल और अमल हो सकता है। पार्टी के जानिब से हमेशा हमें शाइस्तगी के लिए बात की गई है, हमेशा बुर्दबारी के साथ बात करने के लिए कहा गया। तो अगर कोई कमी बेशी हो, वो तो कह रहे हैं सर शिकायत की है आप लोगों ने उनकी क़यादत से। मैं आपसे मादरत कर रहा हूँ। बात सारी ये है कि हमारी पार्टी सियासत में जो है वो इक़्तिदार नहीं बल्कि मैंने इसका
क्या कहते हैं इक़्तिदार का यकीन रखती है। और हम देखिए, हम सियासत कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ उनके रवादारी के साथ चलना चाहते हैं। हम एक दूसरे की इज्जत एहतराम और एक दूसरे के नुक्ता नजर को समझ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। जब तक हम एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को ना लें, उनके नुक्ता नजर को ना समझे, उनकी ओपिनियन को ना समझे, तो कोई भी वो जमहूरी अंदाज नहीं होता। हम हर चीज को जमहूरी अंदाज में काम करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये मसला भी फॉर हो या अगेंस्ट हो, ये जमहूरी अंदाज से हल होगा। बिल्कुल, अफवाम व तफहीम से हल होना चाहिए, ये बात सही है आपकी। चलें इस पे तहरीक इंसाफ का जो है वो स्टांस क्या है। अली बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली बुखारी साहब, देखिए वाज़े तौर पर देखें, दो जमातें इसमें ऑलरेडी मौजूद हैं। आप लोगों की जानिब से करारदाद पेश की गई है। मुझे अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस इस पर समझ में नहीं आ रहा। तासुर ये दिया जा रहा है कि लोहा गर्म था तो इसलिए आप लोगों ने हथौड़ा मारने की कोशिश की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यार, ऐसे नहीं है, ये थोड़ा सा ना इसमें कुछ इस्लाह की जरूरत है आपकी बात में। और मैं आपकी इजाजत से उसमें ये अर्ज करूं कि जी बिल्कुल, सबसे पहले प्रोटेस्ट किसने शुरू किया इसके खिलाफ? सबसे पहले प्रोटेस्ट आपको अगर कराची में नजर आया, सिंध में नजर आया, तो पीटीआई ने स्टार्ट किया। करारदाद भी सबसे पहले कौन लेके आई? पीटीआई लेके आई। तो ये तो कहना सरासर गलत और नाजायज है कि अगर आप कहें कि जी लोहा गर्म था तो आपने इसको हिट कर दिया। अदरवाइज स्टेक होल्डर्स तो सारे मौजूद है ना। देखें, पीपल्स पार्टी के तो मैं कहता हूँ जैसे वो होता ना, देव की जान तोते में होती है, तो पीपल्स पार्टी तो कहती है हर जगह देसू देसू सिंध ना देसू। उनको तो स्लोगन ही है। उन्होंने नेशनल लेवल की पार्टी को एक सूबाई पार्टी बना के रख दिया। लेकिन इवन एंड अदरवाइज उनसे पहले हमारा स्टांस आया। हम गवर्नमेंट में नहीं है, हम जो है वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। लेकिन आज दोनों भाई मेरे कह रहे हैं, निहाल भाई भी कह रहे हैं और मंदोखेल साहब भी कह रहे हैं कि सीसीआई की मीटिंग नहीं हुई जो 3 महीने में होनी चाहिए थी। सबसे पहले ये मैंने एक टीवी प्रोग्राम में उठाया था कि भाई आपकी सीसीआई की मीटिंग नहीं हुई, उसके अप्रूवल के बगैर ही कैसे हो सकता है इतना बड़ा प्रोजेक्ट। लेकिन बात कहने की है कि ये बात पीपल्स पार्टी को आज नजर आई है। 1 साल से ये बैठे हुए हैं, उसके अंदर मैं पिछला पीडीएम का पोर्शन भी छोड़ देता हूँ जो 2 साल इन्होंने, पौने 2 साल उसमें भी गुजारे। 9 अप्रैल को तो हमारी गवर्नमेंट गई थी, 9 अप्रैल को तो पीडीएम की गवर्नमेंट आ चुकी थी। 9 अप्रैल 2022 की बात कर रहा हूँ। अब 1 साल 8 फरवरी के बाद इनकी गवर्नमेंट आ चुकी है 2024 के बाद, और उससे लेके आज तक इनको पहले नजर नहीं आया कि सीसीआई की मीटिंग जो है हमने कॉल करनी है। अगर मैं ये इन दोनों पार्टीज के बारे में करूं कि अब आप इशू बना रहे हैं, क्या इनको नहीं पता था कि फीता कट चुका है? क्या इनको नहीं पता था कि जी इफ्तिताह हो चुका है? क्या इनको नहीं पता था कि प्रोग्रेसिव काम स्टार्ट हो चुका है? क्या इनको नहीं पता था कि जी नक्शे नुक्शे बन चुके हैं? सब कुछ पता चल गया, हमें पता चल गया कि उमरकोट तक नहर आ रही है, तो इनको नहीं पता था? या तो ये सोए हुए थे या इनको पता था और इनके नॉलेज में था और ये जानबूझ के चुप करके बैठे रहे। तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर दे आर द कल्प्रिट्स। ये लोगों के गुनाहगार हैं, क्योंकि हर जिम्मेदार रब्बों का मालिक नहीं होता। कोई जिम्मेदार जो है वो कनालों के मालिक भी होते हैं। जो पंजाब के ऑलरेडी किसान के साथ हो रहा है, जो कल उन्होंने रो के जो फरियादें की हैं वो आपने सुन ली हैं, और जो रहते बच्चे कुछ लोग हैं उनके साथ भी ये हो जाए। और सिंध एक फर्टाइल जमीन है, फर्टाइल वो एक कल्टिवेटेड लैंड है। सिंध के पास है ही एग्रीकल्चर और एक कराची। आप पोर्ट खत्म कर दें, एग्रीकल्चर खत्म कर दें, तो इनको तो बस तो वे ऑफ अर्निंग नहीं है, इनको बस तो खाने के लिए कुछ नहीं होगा। इसके अलावा वहां पर कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? इसके अलावा वहां पर कौन सा वे ऑफ अर्निंग है? इसके अलावा कौन सी तरक्की कर दी है थी सूबे के अंदर पिछले 15 सालों में या पिछले 70 सालों में? मैं कहूं तो कोई गलत नहीं होगा कि आपने कोई एक शहर, एक हॉस्पिटल ऐसा बना दिया कराची को छोड़ के जो बाकी शहरों को कम्पीट कर रहा है। सो हमने तो, हमारा तो बड़ा सीधा स्टांस है। हमने डे फर्स्ट से कह रहे थे कि ये दिस इज नॉट वाइज थिंग। आपने सबको बैठाना था, आपको सबको इकट्ठा रख के उसके बाद करना था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है, इतना बड़ा काम हो रहा है, और उसको जो है इसकी सोर्स क्या होगी, इसकी मैनेजमेंट क्या होगी, इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या होंगे, इसके अंदर पानी कहाँ से आएगा, कौन सा पानी कट होगा। सही कह रहा हूँ मंदोखेल साहब ने, भाई मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, हमें से कोई भी नहीं है, लेकिन ये तो हमने भी पढ़ा ना कि कहाँ तक नहर जा रही है, कितना पानी जा रहा है। और ये बात भी दुरुस्त है कि पहले ही सूबों को जो है पानी 50% कम मिल रहा है। खाली सिंध को नहीं, केपी को भी कम है, पंजाब में भी कम है। सो पानी डेफिसिट तो हमारा चल रहा है। इस डेफिसिट को हल करने का ये मकसद तो नहीं जो रहता सता पानी है वो एक साइड पे जाके आप ले चले जाएंगे। पानी इज अ लाइफ, पानी जिंदगी है, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से करनी है। आपने दुनिया को देखें, आप सारे के सारे स्पार्कलिंग सिस्टम आ चुका है, वो लगा देते हैं, वो फाउंटेन्स लगे हुए हैं, तरीका कार चेंज हो गया। तो अली बुखारी साहब, ये बातें पंजाब हुकूमत को नहीं पता थी या फिर पंजाब हुकूमत ने जो है वो जाहिर सी बात है बिल भी लेकर आई है, ऐसा ने नोटिफिकेशन निकाला है। मैं कहता हूँ मैं हुकूमत को भी ये चीजें पता है, ऑपोजिशन को भी ये चीजें पता है। मैं कादर मंदोखेल साहब को इस्लाह कर दूंगा, कादर भाई बिल्कुल आपकी बात बहुत हद तक सही थी, लेकिन
आपने जो एक बात कही ना कि फॉर्म 45 वाले हैं, कतन नहीं है फॉर्म 45 वाला आपके सामने बैठा हुआ जो अपने टेबल पे रख के बैठा हुआ फॉर्म, ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये लोगों को जवाब दे नहीं है। जब आप लोगों को जवाब दे नहीं होंगे, आप गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल नहीं होगी, उनको लोगों के पास जाना अगर नहीं होगा, उनको पता होगा कि हमें बैकडोर साइड से कुछ सीटें मिल जाती हैं, हम एमएनए बन जाएंगे, हमें लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम किसी एक कॉरिडोर को खुश करेंगे और हम ये सारे बेनिफिशियरी हो जाएंगे, तो उसका रिजल्ट यही होगा ना। अवामी नुमाइंदगान हमेशा अवाम की मर्जी करते हैं। अवामी नुमाइंदगान का प्रायोरिटी होती है कि यार हमारा अपने लोग जो हैं वो मुस्तफीद हो, ना कि वो किसी चीज से डिप्राइव हो जाए। सो हमारा तो कॉन्सेप्ट ही है ना, इसीलिए हम करारदाद लेके आए, खड़ी हो जाए ना पीपल्स पार्टी के, ठीक है जी अगर बनती है तो हम आपसे कोलिशन से हटते हैं, ये हटा दें, ये फाइनेंस बिल से ये फारग हो जाएगी गवर्नमेंट, हटा दें, ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद दें, फारग हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, कह दें स्पीकर को हम वोट नहीं देंगे, तुम फारग हो जाएगा। वो कोई इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है। सो ये सारी चीजें चलें, पीपल्स पार्टी से इसका जवाब ले लेते हैं। सर यहाँ एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हमको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कादिर मंदोखेल साहब से इसका जवाब लेंगे कि आया 1 साल से पीपल्स पार्टी की जानिब से खामोशी किस बात की इख्तियार की गई थी। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कादिर मंदोखेल साहब, देखिए बात वहीं आ जाती है कि अली बुखारी साहब भी वही चीज़ कोट कर रहे हैं और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने तो बाकायदा तारीख बताई है कि 8 जुलाई 2024 से 14 मार्च 2025 तक पीपल्स पार्टी क्यों खामोश थी और अचानक क्या ऐसा एजेंडा दिखाई दे गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि इतनी शिद्दत से जाग गए। बिल्कुल इरफान सिद्दीकी साहब का और अली बुखारी साहब के सवाल दुरुस्त है। पहली बात तो ये कि अली बुखारी साहब ने कहा पीटीआई ने ये मामला उठाया, सिंध असम्बली से पीपल्स पार्टी ने करारदाद पास कराई है, मुतफ़क़ा तौर पे नून लीग का तैयार नुमाइंदा कोई नहीं है, पीटीआई की और एमक्यूएम की और जमात इस्लामी सब ने मुतफ़क़ा तौर पे तो ये पहला करारदाद। दूसरा करारदाद पीटीआई ने कल जमा की है, हमारा करारदाद पीर वाले दिन यानी 7 अप्रैल को जमा हो चुकी है, स्पीकर के नोटिस के साथ मैं आपको व्हाट्सअप कर सकता हूँ, मेरे पास मौजूद है इस वक्त। और दूसरी बात ये कि 1 साल से हम क्यों खामोश थे, उसकी वजह ये है कि जब एक्निक ने 8 फरवरी यानी आप देख रहे ड्रामाबाजी के इलेक्शन से एक दिन पहले निगरान सेटअप जो है वो उसकी इजाजत देता है, भाई आपके वैसे ही 12 घंटे आपके रहते हैं, 12 घंटे बाद मुंतखब हुकूमत को आने तो वो फैसला करेगी। लेकिन एक चीज अच्छा हो गया कि उन्होंने मशरूत कर दी सीसीआई की मीटिंग से। अब आप मुझे बता दो कि जब निगरान उनकी बगल बचत थे तब भी उन्होंने इसके सीसीआई की मंजूरी से मशरूत कर दिए। अब सीसीआई का मीटिंग होगा तो जाके हम कुछ बोलेंगे, तो खामोशी हमारे ये था, या खामोशी तो हमारे फिर भी नहीं था। आप देख रहे हैं कि जॉइंट सेशन से आसिफ अली जरदारी साहब ने क्लियरली मुस्तरद किए, मुख्तलिफ आप बिलावल साहब को देख ले, जितने भी हमारे लोग टॉक शो में हम मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन हमें ये अंदाजा नहीं था कि ये मंजूरी के बगैर जो है ना वो काम शुरू कर देंगे। लेकिन वो ये मानते नहीं है, तो मैं एक चीज ये करूं कि अब तो पीपल्स पार्टी इस वजह से आ गई है कि एक तरफ इनके लोग हमारे मुखालफिन को उकसाने के लिए टीवी पे आ जाते हैं, उस्मा बुखारी साहब की बात कर रहा हूँ, या इरफान सिद्दीकी साहब भी कूल मानी है, लेकिन कल भी उसने भी थोड़ा से वो क्या कहते हैं, वो पश्तो में कहावत है कि इसके भी बहुत सारे जो ना वो जो फसल की जड़ें वो उखाड़ना शुरू कर दिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक मनसूबा जो फाकी हुकूमत इसहाक डार साहब का बयान है कि ये नहीं होगा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तर्जुमान है वो कुछ कह रही है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें करके हम अभी भी इस चीज पे बैठे हुए हैं कि आपको जो प्रॉपर मंजूरी चाहिए वो आप ले लें अगर आप ले सकते हो, और अगर आप नहीं ले सकते हो तो खामखा की हम पर कीचड़ नहीं उछाले कि आसिफ अली जरदारी साहब ने परमिशन दी है, कौन सा इख्तियार है उसके पास, कौन सा दस्तखत है उसका। हाँ, अगर कोई प्लानिंग या कोई ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है, पूरा पाकिस्तान सरसब्ज हो, हमारा सिंध जो मीरपुर खास है जो रेगिस्तान है वो सरसब्ज हो, मेरा आबाई इलाका बलूचिस्तान जो पूरा खुश्क पहाड़ है वो सरसब्ज हो, ये तो हम सबकी ख्वाहिश है। मगर ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप सिंध के सर पे पांव रख के सिंध की जो सरसब्ज जमीन है उसको आप बंजर बना दे, और चोलिस्तान की बंजर जमीन पता नहीं आप उसको सरसब्ज बना लोगे या नहीं बना लोगे, लेकिन इरादे आपके खतरनाक है। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये एग्जैक्टली ये मामला कालाबाग डैम की तरफ जा रहे हैं, और कालाबाग डैम भी छोटे सूबे इकट्ठे हो गए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ सिर्फ छोटे सूबे नहीं बल्कि सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब भी हमारी या पीटीआई की या जिसकी भी ये कैनाल के खिलाफ जो एक मुद्दा है उसका साथ देगी। आपके सामने की सूरत हाल है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बात की जा रही है कि अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल का भी इजलास बुलाया जाता है और उसमें आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का पैमाना थोड़ा सा बता दें सर कि कौन से तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे हैं जिनको दूर कर दिया जाए तो उसके बाद ये मनसूबा काबिल अमल हो जाएगा आपकी नजर में।
देखिए, हम तावुज़ात तो हमारा बड़ा सिंपल है जी, जो पहले निहाल हाशमी साहब भी कह चुके हैं, वाली बुखारी साहब भी कह चुके हैं, पानी पहले से कम आ रहा है। इरसा अकॉर्ड के तहत पानी नहीं मिल रहा है, न पंजाब को, न सिंध को, पख्तूनख्वा, न बलूचिस्तान को। हमें अगर इस चीज में मुतमईन किया जाए कि मौजूदा जो 18,000 क्यूसेक पानी है सिंध का, उसमें से एक कटोरा नहीं कटेगा, तो हमें हमारे तावुज़ात जो है ना वो हल हो जाएंगे। लेकिन आप पक्की अगर मंसूबा 19,000 क्यूसेक पानी है, 18,000 टोटल है, सब सिंध को मिल रहा है, तो आप अगर 18 के 18 काटेंगे तब भी आप माइनस में जाएंगे 1000 में, तो ये कहां से आप करेंगे? ये अरस्तु कहां से है? ये हमें भी समझा देना, हमें भी जरा ज्वाइंट सेशन में उसको लाया जाए, सीसीआई में लाया जाए और मुतमईन करें हमारे लोगों को कि बाबा ये जो चीजें हैं, ये जो आप टीवी पे देख रहे हो ऐसा नहीं है, तो यकीनन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। और अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना वो क्या कहते हैं ना, वो ज़बानी खर्चा की जो आदाद शुमार है, ये जो प्लांटेड एक्सपर्ट है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये प्लांटेड एक्सपर्ट से न मैं मुतमईन होगा, न सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा का, इवन पंजाब का अवाम मुतमईन होंगे। ठीक है अली बुखारी साहब, वाज़ेह तौर पर बताएं सर कि अगर ये बिल जो है वो करारदाद आती है कि इस पर बहस कराया जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहाँ स्टैंड करेगी, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो मुतालबा किया जा रहा है अली मोहम्मद की जानिब से कि इस मामले पर हमारा साथ दिया जाए, तो आप लोग इस मामले के ऊपर एक हो सकते हैं? देखिए जी, मामला जात का कभी भी नहीं होता यार, मामला होता है वो जो पूरे मुल्क के लिए हो, पूरी कौम के लिए हो। अब बात यह है कि कान आप एक साइड से पकड़े या दूसरी साइड से पकड़े, मकसद सिंपल एक है कि अगर सिंध के अंदर अवाम का पानी रोका जा रहा है, जो अरसा के रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक, जो उनकी एक 1991 के तहत पैक्ट हुआ है उसके मुताबिक अगर चीजें उस प्रॉपर सेंस में एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली इसमें कोई दूसरी राय बचती ही नहीं है, कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं है। जो अवामी पार्टियां, जो अवाम का दुख समझती हैं, जो अवाम को लीड करती हैं, जो अवाम को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो अवाम के लिए, अवाम के हक के लिए खड़ी हो जाए। सो बात यह है कि हम तो डे फर्स्ट से ये कह रहे हैं कि यार हकदारों को हक दो, जो ज्यादती की जा रही है ज्यादतियां बंद करें, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है वो मत करें, पानी का एक कतरा किसी का अगर बंद करना तो है ना, वो भी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों में आता है ना, आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जियों में आता है। ये स्टेट का काम है अपने लोगों को पानी देना, जिंदगी देना, उनकी हर चीज की हिफाजत करना, उनको जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ, सारी कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पैक्ट बेसिकली जो अवाम के दरमियान और स्टेट के दरमियान होता है। स्टेट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सारा हक है उन लोगों का हमारे पे, क्योंकि हमें तो बाहर बैठा दिया गया, तो जिनको पे बैठाया गया है उनके ऊपर तो ये तलवार लटक ही रही है, क्योंकि उनको अगर परवाह नहीं है तो हम तो लोगों के हक के लिए खड़े होंगे यार। बड़ी सीधी सी बात है, हमारे तो लीडर इमरान खान ने हमें सिखाया ही है कि जहां आपकी बात देखो वहां पर खड़े हो जाओ, डट जाओ। इससे हमें कोई परवाह नहीं कि पीपल्स पार्टी खड़ी होती है नहीं होती, जमात इस्लामी खड़ी होती है नहीं होती, उनका अपना स्टांस है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, वो अपने पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। हमारे यहाँ तो बड़ी सीधी सी बात है और मैं इस पर बड़ा कन्विंस्ड हूँ और बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से आपको बता रहा हूँ कि अगर नहरों का इशू हल नहीं होता तो हमारे तो पार्टी की तरफ से तो इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम तो इसको बड़ा क्लियरली अपोज करेंगे, और जो एक चीज़ चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जो एक तरीकाकार है उसके मुताबिक अगर नहीं होगा और लोगों का राइट से उनको डिप्राइव किया जाएगा तो वी आर अगेंस्ट इट। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। यही हमारे जो है वो आप देख लेंगे कि सिंध से, कराची से जब एहतजाज हमारी पार्टी ने स्टार्ट किया तो पहले दिन से यही कुछ कहते आ रहे हैं, और यही चीज़ आपने देखी है ऑन फील्ड में, जब भी हमने प्रोग्राम की उसमें यही बात की। अच्छा, इतना बड़ा इशू बन गया, अभी मंदोखेल साहब कह रहे थे कालाबाग की तरह ये भी एक इशू बन गया, और गवर्नमेंट बैठी हुई है ऐसे जैसे उनके तो परवाही कोई नहीं है, वो पता नहीं लस्सी पी के सोए हुए हैं। उनका तो काम है ना यार कि आप आए और आप ब्रीफिंग दें, आप पूरा प्रोग्राम करें और बताएं जी कि ये नहर बन रही है या नहर नहीं बन रही, इस नहर में इतना पानी जा रहा है, इतना नहीं जा रहा। देखिए, मैं या कादर मंदोखेल साहब हम स्पेशलिस्ट नहीं है वाटर के हवाले से, या ये जो भी तरीकाकार है डिस्पेंसरीज हैं इसके हवाले से, उसके हवाले से प्रॉपर एक ब्रीफिंग होनी चाहिए कि अगर 18,000 क्यूसेक पानी जो है हमारा हक है सिंध का, और इतना 19,000 क्यूसेक का जो है वो निकल के जा रहा है, आपका पानी जो है वो दूसरे सूबा को रोकेंगे और आप उसमें चीजें लेके जा रहे हैं, तो कैसे उसको आप कंटिन्यू करेंगे? आप ब्रीफ तो करें ना, आपने तो सीसीआई की मीटिंग ही आज तक नहीं बुलाई। सो द इशू ये है कि चोर किरदारी में तिनका तो है भाई, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। चलें ठीक है, निहाल हाशमी साहब से इसका जवाब ले लूं मैं। बिल्कुल निहाल हाशमी साहब, सर बात यहाँ पर यह है कि ये इशू इतना बड़ा होता जा रहा है मुसलसल, क्योंकि वैसे ही बड़ा इशू है और मजीद इसमें जो है वो बड़ाई बढ़ती जा रही है। हुकूमत इतनी जो है वो काम डाउन कैसे बैठी हुई है, ये समझ से बालातर है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। हमारे पड़ोस में भारत में जी आज से 15-20 साल पहले एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो गया था दो सूबों के दरमियान, तमिलनाडु और आंध्रा के, और एक दरिया थी। जी 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 बिल्कुल।
मैं आपको यही बात मैं आपको यही बयान कर रहा हूँ कि तमिलनाडु और आंध्रा के दरमियान एक इशू खड़ा हो गया था नर्मदा रिवर के ऊपर जी, और फिर दोनों हुकूमत और मरकजी हुकूमत आपस में बैठी सियासी तरीके से इसको हल किया और वहाँ एक डैम बन गया, नर्मदा डैम। वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि कब कहाँ किसको कितना पानी मिलेगा और क्या दिया जाएगा। तो इसमें पार्लियामेंट एक फोरम है, सीसीआई एक फोरम है, लोग यहाँ पे आएंगे, बैठेंगे। मैं ये नहीं समझता हूँ कि हमारे जो लोग हैं वो बहुत ही नादान है, मगर मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने राइट लेफ्ट पे देखना है कि हम हर आदमी हर चीज पे उठ करके बात ना करें। इसमें हम एक्सपर्ट्स को बताएं, ये नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है, इसको हम तमाशा ना बनाएं और कोई भी किसी की दिल आजारी वाली बात नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से हमारे दीगर मसाइल हल हुए पार्लियामेंट में बैठ करके या सीसीआई में बैठ के या एपी मैंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठ के एपीसी में, उस तरह से हम हल कर लेंगे। इसको हम किसी को सियासत करने की इजाजत नहीं दे सकते, ना किसी को सियासत करना चाहिए, ना किसी को किसी भी ऐसी चीज का फायदा उठाना चाहिए जिससे मुल्क की एकजहती को, मुल्क की जो एक यूनिटी है उसको कोई नुकसान पहुंचे। हर चीज के मसले का हल टेबल पे बैठ के निकलता है। और मैंने जैसा आपको पहले कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ये ट्रैक रिकॉर्ड है, पानी के हवाले से उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो हमेशा तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके चलते हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने जब दो टोक और खुली बात कर दी है कि जनाब जब तक सारे स्टेक होल्डर से बात नहीं होगी, कोई डैम, कोई नहर या कोई भी पानी के इश्यूज पे कोई प्रोग्रेस नहीं होगा, एज इट इज ये चीज चलता रहेगा। तो रेस्ट एश्योर्ड कि इंशाअल्लाह ताला ये चीज बैठ के हल कर लेंगे सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के। ठीक है, बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से कादिर मंदुखेल साहब और साफ से सैयद अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत का यही स्टांस है कि ये मामला इतना हसास है और जाहिर सी बात है एक नेशनल इंटरेस्ट का मामला है हुकूमत की नज़र में, तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर नहीं कर दिए जाते तब तक इस तरह का कोई भी मनसूबा इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। और इसके तनाजुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्टांस सामने आया है वो वाज़ेह तौर पर यही कह रहे हैं कि एक जानिब जो है वो कहीं ना कहीं ये तासुर दिया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कौम परस्त जमातों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि सिंध में एग्जिस्ट करती है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मामले के ऊपर हुकूमत से समझौता कर लिया है और जो भी सारे मामलात हैं वो सिर्फ महज कैमरे के सामने या अवाम के सामने जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, जिसके तनाजुर में ये कहा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मंसूबे के खिलाफ है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की ये जो मामलात हैं इनको कहीं ना कहीं बैठकर ही अफाम तफहीम से हल होना जो है वो ज़रूरी है। और इसके तनाजुर में असेंबली के अंदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एहतजाज कर रही है और मुसलसल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत और दीगर रहनुमा जो हैं वो अपने बयानात में, जलसों से खिताबात में और जाहिर सी बात है वाज़ेह तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी ये बातें कर रहे हैं कि हम अगर हट गए तो ये हुकूमत नहीं चल सकेगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट से ही ये हुकूमत टिकी हुई है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे कराची में इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है। डंपर्स एसोसिएशन एक जानिब खड़ी है, वहीं दूसरी जानिब कुछ सियासी जमातें दिखाई दे रही हैं और हादसात के तनाजुर में कहीं ना कहीं कुछ तखरीबकारी का मंसूबा है या कहीं ना कहीं सूरत हाल को तशवीशनाक बनाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस पर डंपर्स एसोसिएशन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि 10 और 12 अप्रैल को एहतजाज की सूरत में 16 अप्रैल को सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया गया है और अब हाईवेज के ऊपर जो है वो डंपर्स की जानिब से प्रोटेस्ट का सिलसिला भी जो है वो जारी है। और वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि हादसात सिर्फ कराची में नहीं हो रहे, लाहौर, पेशावर समेत पूरे मुल्क में हो रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ सदर ऑल पाकिस्तान डंपर्स एसोसिएशन हाजी लियाकत महसूद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया लियाकत महसूद साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। लियाकत साहब, क्या कहेंगे किस तरह अब आप लोग आगे जो है वो मामलात को लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि अब एक इंतशार पैदा होता जा रहा है और आपकी जो अब मीडिया टॉक की क्लिप वायरल हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर भी काफी तनकीद हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल की बात यह है जो जगह पे आग लगेगा तो उसके बारे में हम सब मीडिया वाला भी है और सब हम कोशिश भी कर रहेगा तो उसके ऊपर हम पेट्रोल नहीं गिरा सकता हो तो उसके ऊपर पानी भी गिराएगा, एक बात। और दूसरी बात यह है जो कराची शहर या पूरे पाकिस्तान, मेरा और आपका ये तो अपना मुल्क है और अपना पाकिस्तान भी है, तो इसके लिए सब ये कोशिश भी कर दूंगा जो जगह पे आग लगेगा तो उसके ऊपर पेट्रोल नहीं गिराऊंगा, उसके ऊपर पानी भी गिराएगा।
तो हाजी साहब ये भी बताएं कि अगर इस तरह के मामला चलते रहेंगे, क्योंकि अब तो जाहिर सी बात है जो चीज़ें चल रही हैं उसके तनाजुर में ये बात की जा सकती है कि अब शहरी जो हैं उनके सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है और ये हादसा तवातुर के साथ इतने बढ़ क्यों रहे हैं, इसकी वजह भी अब तक सामने नहीं आ सकी है। तो इसके बारे में देखो, आपको भी पता है जो गवर्नमेंट का जो कानून है, आम ट्रांसपोर्टर है, जो गवर्नमेंट का जो कानून है वो कानून मैं फॉलो करता हूँ कम से कम, और 2-2.5 महीना हो गया जो इसके बारे में गवर्नमेंट के साथ तो मेरा मीटिंग भी हो गया और डैम्पर के ऊपर पाबंदी लगाया सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक। उसके बाद जो हमारा डैम्पर है, डैम्पर शहर के अंदर तो हमने नहीं चलाया, सीन गवर्नमेंट ने पाबंदी भी लगाया। तो उसके बाबत में आपको भी पता है परसों हमारा वो कैमरे ट्रेगर का उसका डीजी ट्रैफिक ने जब आर्डर डैम्पर ट्रांसपोर्टर के ऊपर लागू किया वो मैंने फॉलो भी किया। तो हमने शुरू किया, उसने जो टाइम भी दिया इंशाल्लाह उस टाइम तक कैमरे भी होगा और ट्रेगर भी होगा। लेकिन हाजी साहब तो आपने जो 16 तारीख का ऐलान किया है कि आप लोग सड़कों पर आने का ऐलान कर रहे हैं, तो वो प्रोटेस्ट किस तनाजुर में किया जाएगा और किस तरीके से किया जाएगा? आपको बताऊंगा, वो बात की बात है ना, मैं आपको बताऊंगा। और उसके बारे में परसों कोई गाड़ी जो है ना शरफस्तन लोग ने जलाया, उसमें कोई हादसा भी होगा, न कोई हादसा होगा, न कोई एक्सीडेंट भी होगा, लेकिन जानबूझ के जो एसएसपी ने महसूस किया उसने खुद बयान भी दिया और डीजी इरफान बालूच ने खुद बयान भी दिया, उसने खुद भी महसूस किया जो यहाँ कोई एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन ये गाड़ी कम से कम 5 डैम्पर था और एक सरकारी गाड़ी था, 6 और 5 वाटर टैंकर था, टोटल 11 गाड़ी भी जलाया। तो 11 गाड़ी के बारे में उसने न कोई हादसा भी हुआ और न कोई एक्सीडेंट भी किया। बहुत शुक्रिया हाजी लियाकत महसूस साहब, सदर ऑल पाकिस्तान डंपर्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे इमरान हफीज ने। इमरान बताइएगा, प्रोटेस्ट की बातें हो रही हैं, हड़तालों की बातें हो रही हैं, अब क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है शहर में? देखिए ये जो 2025 साल जो गुजरा है, ये अभी तो शुरू हुए 101 दिन हो गए हैं आज, और अब तक जो है टोटल जो अगर ट्रैफिक हादसा में खवातीन और बच्चों समेत जो है वो 262 शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अगर हैवी ट्रैफिक की अगर बात की जाए, हैवी व्हीकल जिसके अंदर सारी तमाम व्हीकल आते हैं, जिसमें डंपर भी आते हैं, वाटर टैंकर भी, ट्रॉलर भी, बसेज भी और छोटे ट्रक भी आते हैं, तो उसकी जद में आके उसके पहियों तले कुचल कर खवातीन और बच्चों समेत 80 शहरी जो है वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। और यहाँ पर अगर सूरत हाल अगर देखें कि हैवी ट्रैफिक के जो मामला इसमें चल रहे हैं, इसमें जो है वो अब तक जो है वो 80 जो हलाक हुए हैं शहरी, जिनमें 32 शहरी जो है वो ट्रॉलर से कुचले हैं, इसी तरह डंपर से 18, वाटर टैंकर से 17, मजदा से जो है वो 5 और बसों से के जरिए जो है वो 9 शहरी, जिसमें खवातीन और बच्चे भी जो इसके अंदर शामिल है। अगर टोटल ओवरऑल की अगर हम बात करेंगे तो ट्रैफिक हादसा के अंदर जो है वो 3468 शहरी मजमूई तौर पर शदीद जख्मी भी है, जो इस वक्त कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो है वो जेर इलाज हैं। अब यहाँ पर अगर सूरत हाल देखें तो काफी कशीदा है कि सूरत हाल जो इस वक्त एक चल रही है शहर के अंदर, इसको तमाम स्टेक होल्डर हों, जिसके अंदर जो है वो तमाम मकसद ऑनरशिप एसोसिएशन हो गई है, जो भी हो गया, इनको जो है वो बैठकर मामलात को हल न करना चाहिए, ना कि जो इस वक्त इश्तियाल अंगेज जो बयानात आ रहे हैं खुसूसन डंपर ऑनर एसोसिएशन की जानिब से, वो एक कराची को बम पे बिठाने के तो मुतरादिफ है। जी अच्छा इमरान, ये भी बताइए कि जो 2 दिन पहले अभी वाकया हुआ है, डंपर जलाए गए हैं, टोटल तादाद जो है वो सबको मिला के टैंकर्स और डंपर्स को मिला के 11 है, तो उसके ऊपर पुलिस का मौक़िफ़ क्या सामने आया है? कि तमाम जो लोग थे वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है? हाँ जी, बिल्कुल आइडेंटिफाइड तो हुए हैं, और ये सिलसिला जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि मुकदमात भी दर्ज हुए हैं, आइडेंटिफाइड भी हुए हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन जो भी ये इश्तियाल अंगेज बयानात जो हर जानिब से आ रहे हैं ना, कोई भी मकसद एक बैठ के बात करने को या टेबल टॉक के जरिए मामलात को हल करने के जो है वो मूड में नजर नहीं आ रहा है। जो इश्तियाल अंगेज बयानात हैं, अगर इस तरीके से अगर हम कहेंगे कि जब डंपर जले हैं नॉर्थ कराची के अंदर, चलो जो 10 से 11 उसके अंदर वाटर टैंकर भी हैं, ट्रक भी आग लगे हैं, डंपरों को भी आग लगाई है, तो वहां पर जो है वो सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहिए था,
कि जो रहनुमा है, जो एसोसिएशन के रहनुमा है, उनको वहाँ पर इश्तियाल अंगेज बयानात से परहेज करना चाहिए था और वहाँ पर तमाम स्टेक होल्डर एक टेबल पर बैठकर सूरत हाल को जो हल निकालें, ना कि शहरियों की जो जाने जाएंगी, क्योंकि लोगों के अंदर इतना इश्तियाल फैल गया है, आए दिन के ट्रैफिक हादसा के बाइस जो है वो इतना इश्तियाल फैल गया है कि लोग अब जो है वो किसी के भी काबू से बाहर हो चुके हैं। वो किसी के काबू में भी नहीं आए। यहाँ पर वो फैसला जो है अब, क्योंकि तमाम अदालतों की जानिब से या पुलिस की जानिब से, हर जानिब से वो नाकाम होने के बाद जो है फैसला जो है वो रोड पे करने की सूरत हाल पे आ गए हैं। अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा, आपने कहा कि कुछ लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं और कुछ लोग जो है वो गिरफ्तार भी हुए हैं, पुलिस का क्या कहना है इस हवाले से? क्या कोई पॉलिटिकल वर्कर्स भी हैं? अब देखिए बिल्कुल लाजमी होंगे, क्योंकि देखिए इस कराची के अंदर बहुत सारी सियासी जमातें हैं, किसी ना किसी से ताल्लुक होगा, लेकिन इस चीज को जो है वो आप किसी पॉलिटिकल लेवल से नहीं लेके जाएंगे कि किसी की पॉलिटिकल एफिलिएशन है। जाहिर सी बात है, अगर वो पॉलिटिकल एफिलिएशन अगर है भी तो उसका भी कोई बंदा जो है, कोई उसका घर का शख्स, उसके खानदान का कोई फर्द जो है इन्हीं ट्रैफिक हादसा में किसी के पहियों तले कुचल कर अपनी जिंदगी गंवा बैठा है, कि किसी का माँ की गोद उजड़ी है, कोई बेवा हुई है, किसी के बच्चे यतीम हुए हैं, किसी के घर का वाहिद कफील जो है वो दुनिया से चला गया है। तो ऐसी सूरत हाल में किसी सियासी मामला को या उसके एफिलिएशन को देखना जो है वो मेरे ख्याल से बेहतर ना होगा, क्योंकि अभी जो है वो आफाक अहमद के माजी कौमी के जो चेयरमैन है, आफाक अहमद ने उस वाज़े तौर पर ये चीज कही है कि जो है वो सफेद झंडा लेकर निकलेंगे, क्योंकि वो तमाम सियासी जमातों को, तमाम दीगर इदारों को, तमाम एसोसिएशंस को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं और ये प्लेटफॉर्म जो है वो सिर्फ कराची के शहरियों के लिए होगा, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया इमरान हफीज, हमें तमाम तर सूरत हाल से वो आगाह कर रहे थे। मामला वही है कि किसी को अपने घर में सिसकती बिलकती माए बहनें या फिर उजड़ती हुई गोदें अच्छी नहीं लगती, किसी को अपनी गली में लगा हुआ मैयत का शामियाना अच्छा नहीं लगता। ये सूरत हाल अब कराची के अंदर पैदा हो रही है। अगर डंपर्स की कहीं ना कहीं गलती है तो आया उनको किस तरह से उन गलतियों का इजाला करना है, ये देखना ज़रूरी है कि आया सख्त बयानात जो हैं वो दिए जाएं कि हम पाकिस्तान का खुदा न खास्ता बाइकआउट कर देंगे या फिर हम हड़ताल इस नौयत की करेंगे कि इस मुल्क का पहिया जो है वो खुदा न खास्ता खाकम बदैन जो है वो जाम हो जाएगा इस सूरत हाल से निकल कर। या फिर अगर कहीं ना कहीं कुछ लोग इस मामले पर सियासत कर रहे हैं तो उनको अपनी सियासत को एक तरफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी को इस मामले पर सियासत करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यह वाकई कोई मसला है तो इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बैठकर इस मसले का हल निकालने की जरूरत है। अगर कहीं ना कहीं किसी की जानिब से कोई बयान दिया जाता है तो उसके काउंटर स्टेटमेंट के अंदर वाज़ेह तौर पर कहा जाता है कि सामने वाला शख्स इस मामले के ऊपर सियासत कर रहा है, जबकि इस मामले के ऊपर सियासत की नहीं बल्कि जिम्मेदारी है रियासत की और उसे वो जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। इसी के साथ अपने मेजबान अली अब्बास को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।